अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको होममेड बेकिंग पाउडर बनाना सिखाऊंगी। कमर्शियल लेवल्स बेकरीज़ में ये बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है और अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें तो ये बिल्कुल आपकी बेहतरीन बेकिंग पाउडर बनेगा, जो बाज़ार के महंगे मिलने वाले और थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलने वाले बेकिंग पाउडर से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैंने ये रेसिपी अपने फादर की फैक्ट्री में जो कारीगर था, बेहतरीन कारीगर था, उससे सीखी थी और जो है ये मेरे आज तक काम आती है। हमने सब ने हमेशा यही बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है और ये मेरा बनाया हुआ बेकिंग पाउडर है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ और आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगी कि किस तरह बनाया जाता है, जो हम इस खाली बोतल में भर लेंगे। इसको ग्राम्स में भी बनाया जा सकता है, उसको टी स्पून या टेबल स्पून जिससे भी बनाए, बस उसकी जो मेजरमेंट के लिए जो भी आप टूल इस्तेमाल करते हैं वो सेम रखें तीनों चीज़ों के लिए। अच्छा जी, अब हम अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये है जी मेरे पास 10 ग्राम मीठा सोडा, ये बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। 10 ग्राम मीठा सोडा। ये है 20 ग्राम क्रीम ऑफ टार्टर या क्रीम टार्टरी और ये है दोनों का वज़न जितना है 30 ग्राम। ये है 30 ग्राम मैदा, आम प्लेन फ्लावर जो दुकानों में मिलता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एक चम्मच, आप ये वाला चम्मच या कोई भी चम्मच, लेकिन तीनों के लिए सेम रखना है। एक चम्मच आप मीठा सोडा ले लें, 2 चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर ले लें या क्रीम टार्टरी भी ले लें। ये आम दुकानों से, जहाँ से किराने का स्टोर मिलता है या बेकरी का सामान मिलता है, वहाँ से आसानी से मिल जाती है। दूसरा ये है प्लेन फ्लावर या मैदा जिसको हम कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसानी से मिल जाता है, इसका तो कोई मसला है ही नहीं। ये तीनों चीज़ें नहायत आसानी से आपको किराने की दुकान से मिल जाएंगी। अगर क्रीम ऑफ टार्टर ना मिले तो ये आप बेकिंग का सामान जिस भी होलसेल की शॉप पे या परचून की दुकान से मिलता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ इंतहाई सिंपल है, मेरे ख्याल में इससे आसान रेसिपी कोई नहीं हो सकती। अब आपने एक लेना है बर्तन, उसमें आप सबसे इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लें। सबसे पहले डालें आप मीठा सोडा, 10 ग्राम मीठा सोडा, 20 ग्राम क्रीम ऑफ टार्टर और 30 ग्राम, इन दोनों का वज़न हो गया 30 ग्राम। 10 और 20 30 और ये 30 ग्राम जो है ये मैदा। इन तीनों को आप अच्छी तरह से छान लें। तीनों को आप अच्छी तरह से छान लें और इसको आपने 2-3 दफ़ा छानना है। 2-3 दफ़ा छानने के बाद आपने एक दफ़ा छान लिया, दूसरा आप इसको ऐसे करें कि इसमें छान लें। बस ये ख्याल रखें कि ज़रा गिरने से थोड़ी सी बचत हो जाए। इसको 2 दफ़ा छान लिया आपने, एक दफ़ा और छान लिया। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है, इसीलिए मैं आपको ये सबसे पहले बनाना सिखा रही हूँ। इसके बाद बाकी बेकिंग की भी और दूसरी कुलिनरी जो डिशेस होती हैं उन सब की हम बाद में बनाएंगे, लेकिन ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊं क्योंकि ये मेरे इतना काम आती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये जी हमने छान लिया मैदा। अब हमने क्या करना, अब हमने इस 3 दफ़ा छने हुए मैदे को हमने सिंपली एक एयर टाइट बोतल में भर लेना और इसको ये कम से कम साल तक तो आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको आराम से इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा पड़ा रहने से इसकी पावर ख़त्म हो जाती है, ये काम करना ख़त्म कर देता है। तो ये जी आपका बन गया है होममेड कमर्शियल स्टाइल बेकिंग पाउडर। आप चाहें, अगर आपका दिल चाहे, आप इसको जो है, अगर कोई करना चाहे तो इसको बेशक आप बना के सेल भी कर सकता है कोई भी, और जो है अपने फ्रेंड्स को आप इसको गिफ्ट भी कर सकती हैं और ख़ुद तो इस्तेमाल करना ही करना है। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बेकिंग पाउडर का मसला नहीं होगा, ये आपकी किसी बेकिंग की और कोई टिप होगी जो आपसे रह गई होगी। बेकिंग पाउडर का कम अज़ कम ये मसला नहीं होगा क्योंकि ये मेरा साल से आजमूदा है। ये जी आपका होममेड बेकिंग पाउडर तैयार है, इसको आराम से इस्तेमाल करें। बस जी आज की रेसिपी इतनी सी थी। उम्मीद है आपको जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।